लेकिन अब बात करने वाले हैं हम वो उम्मीदवार से जो रामटेक कर रहा है। आप जानते हैं कि विधानसभा 2024 की डेट भी अब जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। कहीं ना कहीं अब सारे नेता जो रहेंगे वो मैदान में रहेंगे, लेकिन उसमें से मारेगा वो बाजी जिसके सत्य पे आधारित, जिसके काम है, वर्क है और जिसने जनता के दिल में जगह बनाई है। हमने सुना है कि रामटेक से आप उम्मीदवार हैं। रामटेक क्या क्या दिशा है आपकी, क्या दशा है, किस तरह से आप रामटेक में अपनी उम्मीदवारी को जताना चाहते हैं? नमस्कार, मैं शाहिर राजेंद्र भीमराव बावनकुड़े, आकाशवाणी कैसेट सिंगर। मैं रामटेक विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी है। आज भगवान गणेश जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेने आए। उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा रोष है। ठीक है, हम भी मानते हैं, हमारे ऑडियंस भी मानते हैं कि वो विधायक ने अब तक जो काम नहीं किया और उसके विपरीत आप क्या काम करना चाहते हैं? रोजगार के लिए बोलो या नौजवानों के लिए जो कोरोना काल के बाद में जिनको दिक्कतें आई, क्या? दोस्तों, मैं हूं इस वक्त नागपुर के सेंटर पॉइंट गणेश टेकड़ी में, और जैसे कि आप जानते हैं कि कोई ना कोई यहाँ दर्शन लेने के लिए ज़रूर आता है इस पवित्र स्थान पर। और मुझे इस वक्त तेजस बहुउद्देश्य संस्था के अध्यक्ष अर्थ गुलेवार जी मुलाकात हुई यहाँ, और जाने की कोशिश करते हैं उनके साथों साथ एक है जो रामटेक के उम्मीदवार भी है इस वक्त, लोक विधानसभा 2024 के एक उम्मीदवार भी है। उनसे भी हम बात करना चाहते हैं, जिनका नाम शाहिर राजेंद्र भीमराव बावनकुड़े जी इस वक्त मौजूद है। और आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त मंदिर में हूँ, वो पवित्र स्थान यहाँ इस वक्त मौजूद है। अब कैसे क्या आज यहाँ दर्शन देने के लिए आए? रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो ये समझता हूँ कि आज मैं गणेश भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे लगता है कि आज ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है। एक्चुअली में हमारे बड़े भाई की बच्ची सीए बनी थी, आज उनका कार्यक्रम था और आज उस कार्यक्रम में भी आज उपस्थित हुई, आज मुझे मिले हैं। मैं आपका चंद्रशेखर अरगोलेवार तेजस बहुउद्देश्य संस्था की ओर से और हमारे गार्जियंस, हमारे गॉड फादर और मेरे पिता तुल्य सुनील चोखारा जी की ओर से, जैसा कि आपने कहा कि रामटेक के भावी उम्मीदवार राजेंद्र जी बावनकुड़े की ओर से, सीए रोहित कोचर की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत। ये तो ये हमारी तेजस बहुउद्देश्य के संस्था के अध्यक्ष से बात हुई, लेकिन अब बात करने वाले हैं हम वो उम्मीदवार से जो रामटेक कर रहा है। आप जानते हैं कि विधानसभा 2024 की डेट भी अब जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। कहीं ना कहीं अब सारे नेता जो रहेंगे वो मैदान में रहेंगे, लेकिन उसमें से मारेगा वो बाजी जिसके सत्य पे आधारित, जिसके काम है, वर्क है और जिसने जनता के दिल में जगह बनाई है। तो आइए हम बात करते हैं। सर, आपका हमारा TNN में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमने सुना है कि रामटेक से आप उम्मीदवार हैं। रामटेक क्या क्या दिशा है आपकी, क्या दशा है, किस तरह से आप रामटेक में अपनी उम्मीदवारी को जताना चाहते हैं? नमस्कार, मैं शाहिर राजेंद्र भीमराव बावनकुड़े, आकाशवाणी कैसेट सिंगर। मैं रामटेक विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी है। आज भगवान गणेश जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेने आए। और वहाँ जो मौजूदा विधायक है वो पूरी तरह निष्क्रिय है। वहाँ के स्थानिक लोगों के लिए रोजगार की समस्या, वहाँ अयोध्या का राम मंदिर जिसे बोला जाता उसका उद्धार नहीं किया उन्होंने। वहाँ पर्यटन स्थल का अच्छा स्कोप है, उसके माध्यम से वहाँ के युवाओं को रोजगार मिला रहता, वो भी उन्होंने कुछ किया नहीं। 20 साल से आमदार होने के बावजूद में वहाँ स्थानिक लोगों में, रामटेक विधानसभा के स्थानिक लोगों में उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा रोष है। ठीक है, हम भी मानते हैं, हमारे ऑडियंस भी मानते हैं कि वो विधायक ने अब तक जो काम नहीं किया और उसके विपरीत आप क्या काम करना चाहते हैं? रोजगार के लिए बोलो या नौजवानों के लिए जो कोरोना काल के बाद में जिनको दिक्कतें आई, क्या करना चाहते हैं? मैं भगवान के आशीर्वाद से और जनता के मदद से मैं समझो विधायक बनता हूँ। सबसे पहले वहाँ के स्थानिक लोगों को रोजगार दिलाऊंगा। उसी तरह मैं शाहिर कलाकार भजन मंडली का एक अध्यक्ष हूँ, तो मैं शासन की मानधन कलाकार समिति में हूँ। उस समिति के माध्यम से मैंने हज़ारों लोगों को 5,000 रुपये मानधन दिला के दिया। हमारे कम से कम 45,000 शाहिर कलाकार भजन मंडली रामटेक विधानसभा में है। हमारे समाज के 1,20,000 वोट वहाँ पे है। तो समाज के ओर से और हमारे शाहिर कलाकार जो 45,000 लोग वहाँ पे रामटेक विधानसभा में है, उन्होंने मुझे आग्रह किया कि आप जब हमारे लिए कुछ नहीं रहते हुए भी, आमदार खासदार नहीं रहते हुए भी आप हमारे इतने मोर्चे निकाले, साखड़ी उपोषण किए, आंदोलन किए, तो आप हमारे लिए आप यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़िए, हम आपको 100% चुन के ला के देंगे। और हमारा महाराष्ट्र के विधानसभा में एक भी शाहिर कलाकार हितैषी नहीं है, हमारा कोई वाली नहीं है। तो आप हमारी बात वहाँ विधानसभा में रख के हमारी जो डिमांड है
वो हमारी डिमांड कैसी पूरी होंगी वही आप अकेले कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शायर कलाकार का नुमाइंदा कोई भी वहाँ पे नहीं होने से हमारे ऊपर बहुत ही अन्याय हो रहा है। हमने 1999 से मोर्चे निकाले तो सरकार को अभी जाग आई, अप्रैल 2024 से 5,000 रुपये मानधन किया हुआ है। तो मैं भगवान अभी अभी इस वक्त क्या एक्टिविटी है आपकी रामटेक में, क्योंकि रामटेक बहुत बड़ा क्षेत्र है और उस क्षेत्र को कवर करने के लिए आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी, मेहनत लगेगी, तो आप किस तरह से उस क्षेत्र को कवर कर रहे हैं? मैं पूरे क्षेत्र में अभी घूमना चालू है। तेजस बौद्ध संस्था के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी अरगुल्लर सर, हम पूरा विधानसभा के दौरे चालू है। ये इनका खुद का पूरा सरकारी दवाखाना मेयो मेडिकल नागपुर जिला विदर्भ में दवाखाने का कोई भी काम हो, ऑपरेशन हो या छोटा इलाज हो, कोई भी फ्री में ये उपलब्ध करा के देते हैं। संस्था के माध्यम मैं भी इनकी संस्था में हूँ। उसी तरह पुलिस प्रशिक्षण, आर्मी प्रशिक्षण इनके तरफ से पूरे ऑल ओवर इंडिया में और ख़ास करके नागपुर जिला और विदर्भ में इनकी तरफ से वो सर्विस दी जाती है। और इनका तो डंकी की चोट पे बोलना है कि समझो मेरे पास 12वीं के बाद जो लड़के आते हैं उसको 100% मैं नौकरी लगा के दूंगा। इन्होंने कई लोगों को, कांदरी की एक लड़की को शीतल चौधरी को नौकरी लगा के दी है, देवला पार्क के लड़के को नौकरी लगा के दी, ऐसे हज़ारों लोगों ने नौकरी लगा के दिए। और ये मेरे परम मित्र है। मैं विधायक बनता हूँ तो हम वहाँ पे प्रशिक्षण के लिए अच्छा एक बड़ा ग्राउंड उपलब्ध करा के देंगे। रामटेक विधानसभा के लड़कों के लिए वहाँ क्रीड़ा भवन बनाएंगे, क्रीड़ा संकुल बनाएंगे और वहाँ के लड़कों को कि कैसी गवर्नमेंट ड्यूटी मिले, उनका कैसा उद्धार हो। जैसे देवला पार्क में देखा जाए तो फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे खेती करने लोग जा नहीं सकते कि बाघ का डर है, जंगली जानवरों का डर है। तो विधायक महोदय ने अभी उनके लिए कुछ भी नहीं किया। जैसे गढ़चिरौली और चंद्रपुर में नक्सल एरिया होने से वहाँ पुलिस में भर्ती में वहाँ पे उनको सहूलत दी जाती है। उसी तरह विधायक जी ने वहाँ देवला पार्क के फॉरेस्ट एरिया के लोगों को वादा किया था कि यहाँ के लोगों में फॉरेस्ट में ड्यूटी लगा के दूंगा, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति को मेरे मालूमात के हिसाब से ड्यूटी। राजेंद्र कुड़े जी आपके पीछे कुड़े जी लगा है, यानी कि बावन कुड़े जी क्या आपके रिश्तेदार है? बावन कुड़े जी हमारे अच्छे परिचित है, घर पे आना जाना है, ऐसा नहीं कि नहीं करके। और मेरे साथ में जो चंद्रशेखर जी अरगुल्लेवार, इनका नाम है पहला चंद्रशेखर। बावन कुड़े जी का सहयोग मिलेगा आपको, आपको लगता है? ये वो तो उनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो एक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है। हमने उनके चुनाव में पूरे तन मन धन से मदद किए और उनको चुन के लाए। हमारा शायर कलाकार का बहुत बड़ा योगदान है, वो झुटला भी नहीं सकते। तो अभी वो तो ठीक है, उनका नाम चंद्रशेखर बावनकुड़े, लेकिन मेरे पास खुद मेरे परम मित्र चंद्रशेखर इनका नाम है और सरनेम मेरा बावनकुड़े है। हम 1 और 11 मिलके पूरे रामटेक विधानसभा में तहलका मचा के और वहाँ के लोगों को कैसा न्याय दिला सकते, कैसा तहलका मचाएंगे हम जो उनकी जो वहाँ की जो समस्या है, वो जो गंभीर समस्या है, जैसा वहाँ पे एनी टाइम बाघ की समस्या आती है। बाघ ने कई लोगों को घायल किया है, कई लोगों की जान लिया हुआ है, कई जानवर की जान लिया है, लेकिन अच्छा लोगों की जान बचा के हाँ, तो वहाँ हम तहलका भी उस तरह भी मचाएंगे कि वह अपने कैसे सुरक्षित करे। उनकी प्लानिंग अपने पास है, पूरा कंसेप्ट तैयार अपने पास में। सर तहलके से ज़्यादा रोटी रोजी का सवाल है। हाँ, तो मैंने तो आपको पहले ही बोला रियाज भाई कि सबसे पहले हमारा प्राधान्य रहेगा मूलभूत सुविधा। तो वहाँ के स्थानिक लोगों को वहाँ पे हम कंपनी की पूरी व्यवस्था करेंगे, कंपनी लाने की, कि वहाँ पे ऑलरेडी कंपनी थी, लेकिन विधायक के रहते हुए वहाँ की कंपनियाँ बंद हुई और नई कंपनी एक भी नहीं लाई। लेकिन हमारे कुछ चंद्रशेखर अग्रवाल जी की पूरी पहचान है। जैसा हमारे साथ में चौकारे साहब है, ये एकदम वरिष्ठ सी है, ज्येष्ठ सी है। इनके माध्यम से अपन जो बड़े बड़े व्यापारी है, बड़े बड़े बिल्डर है, उनके माध्यम से वहाँ पे एक ऐसी कंपनी लाया जाए, उसका हम प्रयास चालू है। कई लोगों से हमारी मुलाकात भी हुई है, उनकी पॉजिटिव दिखा कि हमको भाई आप जैसा मदद करते होंगे तो हम वहाँ पे कंपनी डालने को तैयार हैं। दोस्तों देश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। रोजगार नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं वो आग जो दिल में और दिल के बाद पेट में उठती है ना, तो इंसान कुछ भी कर जाता है। तो रोज़गार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि बावनकुड़े जी ने हमें बताया रोज़गार के बारे में। सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप स्वतंत्र लड़ना चाहते हैं किसी पार्टी से? पार्टी का चालू है, मुझे अभी तक कम से कम 3-4 पार्टी की ऑफ़र आई है, और वो उस पार्टी का क्या कॉन्सेप्ट है, उनकी क्या डिमांड है, उसके हिसाब से करेंगे। नहीं तो मैं स्वतंत्र लड़ूंगा और रामटेक के विधानसभा की जनता को न्याय दिलाऊंगा। उनके न्याय हक के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद बहुत बहुत। आइए बात करते हैं चंद्रशेखर अरगुल्लेवार जी से, जो इनके राजेंद्र बावनकुड़े जी के जो सहयोगी हैं
जब तक कोई सहयोगी नहीं होता है ना दोस्तों, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो तेजस बहुउद्देश्य संस्था के चंद्रशेखर अर्दुलेवार जी है, फिर दोबारा उनके साथ चलते हैं और भी जो मेहमान हैं हमारे TNL 24 न्यूज़ के, उनसे भी हम धीरे धीरे बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्या कहना चाहते हैं? जी रिया साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हिंदुओं के सबसे पवित्र देव और प्रथम देव गणेश भगवान है। आज मैं उनके चरणों में खड़ा हूँ और आप जानते हैं कि मैंने 26 साल केंद्र में नौकरी किया हूँ। रोजगार की बात है, रोजगार कोई भी दुनिया में मायका ला नहीं दे सकता, लेकिन वो अर्गुलेवार देगा। ये गारंटी आपको मैं बता रहा हूँ कि पिछले 5 साल में मैंने 47 बच्चों को केंद्र में नौकरी दिया हूँ। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, मैं कोई बदमाश नहीं हूँ, लेकिन मैं राजेंद्र बावनकुळे की ओर से आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ, ये आप लिख लो, नोट कर लो कि रोजगार की गारंटी अर्गुलेवार आपको देता है। 100%, 99%, 100% गारंटी रोजगार की मैं देता हूँ आपको। सिर्फ अगर राजेंद्र बावनकुळे अगर चुन के आता है रामटेक से, तो मैं वहाँ पर ऐसा भव्य ट्रेनिंग सेंटर बनाऊंगा कि जिसमें उन बच्चों को सारी सुविधाओं और हर भर्ती में मेरा कम से कम 50 बच्चे भर्ती होंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ नौकरी की। उसके अलावा मेडिकल में जिसको किसी को भी कहीं प्रॉब्लम आता है, अभी मैं कोई नेता नहीं, मैं कोई राजनीति हूँ, लेकिन फिर भी मैं लगातार काम कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं, हम जो है कामठी कनान क्षेत्र में हमारे पास में 47 ऐसे लोग हैं जिनको परिवार ने छोड़ दिया है, बेघर हो गए, कोई सहारा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको पिछले 5 साल से हमारे पिता तुल्य सुनील चौखारे के आशीर्वाद से, महेंद्र भूटानी के आशीर्वाद से, बल्लू तिवारी के आशीर्वाद से, कनान कामठी के कुछ लोग ऐसे जो समाज सेवक लोग हैं, इनसे मैं राशन कलेक्शन करता हूँ। हम जो घर में खाते हैं 70 रुपये किलो वाला चावल, 40 रुपये किलो वाला गेहूँ और 1000 रुपये का किराना प्रति माह उन लोगों तक पहुँचता है जिनका दुनिया में कोई सहारा नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, आपको कोई आमदार, कोई खासदार को मेरे सामने बुला दो, अगर नौकरी दे देगा तो मैं 10 गोली अपने खोपड़े में मार लूँगा। लेकिन अर्गुलेवार आपको आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल 100% गारंटी के साथ बोल रहा है कि अगर राजेंद्र बावनकुळे रामटेक लोकसभा से चुनाव जीतते हैं तो नौकरी गारंटी आपको अर्गुलेवार देता है। दोस्तों, सेवा करने के लिए पद की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और जो पद की ज़रूरत जिसे मानते हैं वो कभी सेवा ही नहीं कर सकते। ऐसी जो तेजस बहुउद्देश्य संस्था के अर्गुलेवार जी ने लगातार अपने लॉकडाउन में देखा है, TNL पे ज़्यादातर आपने वो खबरें देखा है जहां उन्होंने गरीबों तक के वो राशन पहुंचाई, जिसे वो भूख, जिसके नाम कहते हैं भूख, उस भूख को मिटाने के लिए काफ़ी उन्होंने मदद की। सुनील चौखारे जी भी इस वक्त हमारे साथ है, जो वरिष्ठ नेता भी कहेंगे और समाज सेवक भी कहेंगे। और आपने देखा है कि कई जगहों पर उन्होंने ऐसे आंदोलन किए जिसे लोग आज तक नहीं भुला पाए हैं। दोस्तों, अब हमारे TNL में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। बहुत दिन के बाद हुई है। बहुत और सहयोगी हमारे कर्मठ तेजस संस्था के अध्यक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से अभी विधानसभा 2024 का बुगुल जो फूका गया है, कुछ ही दिनों बाद इलेक्शन होने वाले हैं और राजेंद्र बावनकुळे जी उम्मीदवार है रामटेक से, तो क्या किस तरह से इन्हें काम करना चाहिए या किस दिशा में इन्होंने जाना चाहिए? मैं पहले यहाँ आने का मेरा कारण बता दूँ। अर्गुलेवार जी की रिश्तेदार PWC कंपनी पूना, वहाँ आर्टिकलशिप यानी CA में ट्रेनिंग रहता है, तो वो करती है और वो पहले अटेम्प्ट में CA हुई। ऐसी मुबारकबाद देने उनको यहाँ हम आए। आपने भी भोजन का स्वाद लिया, हमने भी भोजन किया, और वो अपने आगे बड़े मुकाम हासिल करे, क्योंकि CA का दिमाग थोड़ा अलग ही रहता है। अब आप इलेक्शन पे आते हैं। रामटेक के उम्मीदवार, अपक्ष उम्मीदवार फिलहाल बावनकुळे जी और उनका चंद्रशेखर जी। तो चंद्रशेखर बावनकुळे हमारे साथ हैं, तो उनकी जो शाहिर करके बातें उन्होंने कही कि मैं शाहिर लोगों के लिए मानधन की व्यवस्था किया हूँ, और एक अच्छे समाज सेवक है। उनका चेहरा मोहरा जो बताता है कि वो ज़रूर जनता के लिए अच्छा काम करेंगे, उनके सब देख के ही लगता है, और कोई पार्टी का समर्थन नहीं है उनको। और जो चुनाव अभी जाहिर हो गए हैं, तो मुझे इतने सालों से जो समझ में आया, चुनाव में जो पैसे का इस्तेमाल होता है, वो पैसे के कारण गरीब जनता का प्रतिनिधि वहाँ पहुँच नहीं पाता। पक्ष का ही प्रतिनिधि पहुँचता है, क्योंकि पक्ष के पास अपना कैडर है, पक्ष के पास धन भी है,
और उसके कारण बाकी उम्मीदवार कहीं ना कहीं आपका कहना है कि सच्चे जो समाज सेवक होते हैं उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दब जाती है और वो सेवा नहीं करते। मैं भी बताता हूँ कि मैंने पटोले साहब से बात किया था तो बात ऐसी है कि समाज सेवक को आप स्वीकार नहीं करते, आपको लीडर नहीं चाहिए, आपको डीलर चाहिए, डीलर। तो लीडर की हमको ज़रूरत नहीं है और डीलर की ज़रूरत है। पूरे पार्टियों में आप देखेंगे तो मेरे पास कई ब्रोकर आते हैं कि मेरे को ज़मीन बेचता है, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई आज के खासदार ही प्लॉट बेच रहे हैं, आज के खासदार ही डीलर बन गए हैं, तो तुम क्या करोगे बेचारे, तुम्हारा तो रोज़गार उन्होंने ले लिया। खैर बावनकुल जी की बात अपन करते हैं और चुनाव की बात करते हैं। तो घटना में जो एक बड़ी समस्या ये है कि ये पैसे का इस्तेमाल होने से अच्छे लोग आ नहीं पाते आगे, सच्चे सेवक नहीं आ पाते। और वो आज की बात नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी देख लीजिए, उस वक्त के करोड़पति थे, आपके मुस्लिम भी वहाँ रिप्रेजेंटेटिव थे, उस वक्त के करोड़पति थे। मैंने उनका घर देखने यवतमाल गया था, तो आज वो 50 करोड़ का घर है बेचने का। तो बात यह है कि हमने सामाजिक काम को या समाज में जो लड़ता है, झगड़ता है, लोगों के लिए काम करता है, उसको महत्व न देते हुए पार्टी के कैंडिडेट और उसका पैसा, यानी आप अगर 100 करोड़ रुपए लेके बैठ गए तो आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपके पास आएंगे कि क्या मैं आपकी सेवा